जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आगामी 29 जून को राजगीर के स्टेट गेस्ट हाउस हॉकी मैदान के समीप में भव्य बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से पार्टी का उद्देश्य दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों में राजनीतिक एवं सामाजिक जागरूकता फैलाना है। राजगीर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रंजन सिंह ने बताया कि यह बहुजन भीम संकल्प समागम का शंखनाद होगा, जिसकी शुरुआत नालंदा की ऐतिहासिक धरती से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे और चिराग पासवान इसमें मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। लोजपा नालंदा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट ने कहा, चिराग पासवान गरीब, दलित और वंचित समाज के मसीहा हैं। यह समागम बहुजन क्रांति की शुरुआत होगी और समाज में बड़ा बदलाव लाएगा। प्रदेश प्रवक्ता एवं महासचिव डॉ माधुरी झा ने प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय जनता दल, राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू परिवार अब सामाजिक न्याय विरोधी ताकतों के साथ खड़ा हो गया है। चिराग पासवान आज दलितों की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके हैं और उन्हें यदि मौका मिला तो वे बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनमें प्रमोद सिंह जिला प्रभारी, हौशीम कुमार पासवान बेगूसराय जिलाध्यक्ष, रंजन सिंह, हरिहर पासवान, रामोतार पासवान, सरयुग पासवान, मुकेश पासवान, राम प्रवेश पासवान, चंद्रबिंदु पासवान और अजय पासवान सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। इस बहुजन भीम संकल्प समागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी जैसा कि रंजन जी ने बताया कि हम लोग अभी पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों के पास जा रहे हैं और अगर पब्लिक को अगर जनता को ये समझाने में अगर समर्थ हो जाते हैं कि उनका अधिकार क्या है, अगर आप जान लेते हैं कि मेरा अधिकार क्या है, तो आज जो इतने सालों से देश के आज़ादी के बाद हम लोग जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, इससे हमारा भारत मुक्त हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा है, पहले भी कांग्रेस की सरकार हो या आरजेडी की हो, ये लोग विकास पर कम बात करते हैं और जातीय जनगणना हो या किसी भी ढंग का इस टाइप का हो, इसमें ज़्यादा मतभेद करते हैं। तो चिराग जी का है कि भाई सभी को लेकर चलना है, चाहे वो किसी भी जात या किसी भी धर्म का हो, और सबका विकास लेकर चलना है। उनका यही मेन उद्देश्य है कि जन जन लोगों के पास पहुँचे, हमारे कार्यकर्ता पहुँचे और उनके अधिकार से उनका परिचय करवाएं और देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। इसी के कार्यक्रम के लिए हम लोग का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है राजगीर में। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे भारत के भविष्य, बिहारियों की धड़कन, गरीब गुरबा दबे कुचले वंचितों अवशोषितों की एक आवाज़ माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में नालंदा जिला में बहुजन भीम संकल्प समागम का एक महासभा रैला होने जा रहा है, जिसमें हमारे 85% बहुजन के मतलब 85%, बैकवर्ड हरिजन जो भी हैं 85% और 15% स्वर्णों का जो गरीब का स्वर्ण है, जिसमें 15% जो स्वर्ण है, उसमें जो गरीब है, जो माननीय रामविलास पासवान ने जो 10% आरक्षण देने की जो बात की थी, वो सारी बिंदु के लिए हमारे बहुजन भीम संकल्प समागम जो है, जिसके मंच से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आवाज़ बनेंगे, बहुजनों के हित में काम करेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा और विधानसभा जो भी सुरक्षित सीट से जीत कर जाते हैं, कि इन्हीं ने कभी भी किसी समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आवाज़ नहीं उठाया जाता है। इस आवाज़ को उठाने के लिए मैंने लोकसभा में मेरे चिराग पासवान ने ठाना है कि मैं आवाज़ उठाऊंगा और मैं आगामी विधानसभा में मैं जितना भी सीट जीत के जाऊंगा, एनडीए गठबंधन के धर्म से हम विधानसभा में भी बहुजन के हित के लिए आवाज़ उठाऊंगा। इसके लिए हमारे बहुजन भीम संकल्प समागम राजगीर में नालंदा के ऐतिहासिक स्थल पर और राजगीर के पर्यटन स्थल पर रखा गया है। और हमें लगता है कि यहाँ से ये प्रोग्राम से हमें बहुजन में इतनी खुशी है कि जिला, राज्य, पूरे देश ही रैली को देखेगा। ऐसे एक सखनाद, एक ऐतिहासिक रैली हो। कितना तारीख को रैली किया जाएगा सर? 29 तारीख को रैली है। कितने बजे से शुरू होगा? 11 बजे से हमारे कार्यक्रम शुरू होगी
राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, वो 3 बजे है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? हमारे 8 जिला से 30 विधानसभा से आ रहे हैं और हमारे लाखों की संख्या में आ रहे हैं। और ये एक ही नारा लेके लोग आ रहे हैं, गूंजे धरती आसमान राम विलास पासवान के नारा लेके आ रहे हैं। और सबसे खासियत बात ये है कि भीम जो बहुजन भीम, आप लोग बहुजन के बारे में 85% बताया, और भीम के मतलब होता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति। तो बहुजन भीम संवाद समागम, हम लोग 85 या 15 जो आरक्षण हम बोले स्वर्ण का, बहुजनों स्वर्णों जो गरीब स्वर्णों है, सब मिलकर ये इतनी बढ़िया ऐतिहासिक सभा हम लोग कराने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुजन समाज जो हमारे अरुण भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने, जो हमारे अंबेडकर साहब आंदोलन से निकला हुआ आज़ादी से निकला हुआ संविधान, और संविधान का रेचा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आज हमारे उन पर विचार करने की ज़रूरत है बहुजनों को। आप लोग देखते होंगे मेरी संविधान मैंने लिखा, मेरी संविधान किसी और ने लेके घूम रहा है। मेरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब रामविलास पासवान ने ऐसे आदमी उनको रत्न से सम्मानित किए, और जहाँ जहाँ देख रहे होंगे कि भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ा जाता है, ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार हो रहा है। ये बहुत सी मुद्दा हमारे बहुजन भीम संपर्क में है, और बिहार में बिहारी फर्स्ट का नेतृत्व में हमारे चिराग पासवान एक बहुजन की आवाज़ बनी। वो लोग कैसे कर सकते हैं जो अभी 1975 में, अभी 2 दिन पहले ना, 1975 में उस आपातकाल के दंश को देश क्या भूल गया? इससे बड़ा कोई लोकतंत्र का हत्या था क्या? जब जब महागठबंधन के सरकार को मौका मिला है सत्ता में आने के लिए, हर सत्ता में उन्होंने संविधान को रोकने का काम किया है। ये वही बात हो गई ना कि नाम भगवान दास और भगवान के फोटो लेके घूम रहे हैं, लेकिन पुजारी नहीं बन पाए, क्योंकि दिल में श्रद्धा नहीं है। सर, संविधान को पॉकेट में रखने से नहीं होता है। जब आपको सत्ता मिली थी तो आप ही के जो पूर्वज लोग थे वो हमेशा रौंदे हैं संविधान को, और अपने देश के संविधान को मुट्ठी कठपुतली बनाकर और परिवारवाद के बीच से अपना सरकार का सल्तनत चलाया है। इससे बड़ा कोई होगा क्या एग्जाम्पल? अभी आपका जहां कार्यक्रम होने वाला है, जब विधि और न्याय मंत्री, जो प्रथम देश के विधि एवं न्याय मंत्री थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, क्या ऐसी मजबूरी चली जी जो कांग्रेस पार्टी अपने कैबिनेट से उनको बाहर करके उनको चुनाव के मैदान में भेज दिया? और वही नारायण एस काजलोकर जी, उन्हीं का पीए को कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा के उनको षड्यंत्र के तरह के जैसे हराने का काम किया। आज उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि बौद्ध धर्म तक उन्होंने एक्सेप्टेंस करने की, धर्म को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये कौन लोग थे? पूछिए जरा वो कांग्रेसी से। आप लोग जब भी संविधान की बात करते हैं, इन्होंने दलितों को रौंदा है हमेशा, और बात करते हैं संविधान खतरे में है। संविधान अगर खतरे में होता तो स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी का तस्वीर पार्लियामेंट में हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ना लगाते हुए। अगर संविधान खतरे में होता तो भारत रत्न न दे देते। कहाँ उनको भारत रत्न देने का बात आया? हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ा भी कोई भारत रत्न है क्या देश में? तो ये लोग सिर्फ ढकोसलाबाजी करते हैं। सत्ता आ जाना चाहिए, किसी भी तरीके से सत्ता आना चाहिए। गंजी चाहे कुर्ता के ऊपर पहन ले या कुर्ता के अंदर पहन ले, लेकिन उनको सत्ता आनी चाहिए। आज देखिए, महासचिव लोजपा, अभी वर्तमान में नालंदा जिला का प्रभारी हूँ, और अभी 7 विधानसभा में मैं घूम करके भीम संवाद सम्मेलन समागम जो होने जा रहा है 29 तारीख को, जिसके मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के मंत्री श्रीमान चिराग पासवान जी हैं, उनके नेतृत्व में ये सभा होगी। और हम लोग घूम करके अपने पार्टी के विचारों का, अपने नेता के विचारों का, जो मुख्य मुद्दा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, इसको सभी लोगों तक अभी पहुंचा नहीं है। और ये समागम जब होने जा रहा है, भीम संवाद समागम, इससे समाज के अंतिम पंक्ति तक हमारा जो मैनिफेस्टो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, और हमारी नेता का जो सोच है कि आज तक
दलित समाज और अति पिछड़ा के लोगों को सभी पार्टियों ने यूज किया वोट के रूप में, लेकिन उनके तक सरकार का योजना और किसी तरह से उनको जो लाभ मिलना चाहिए और समाज का जो उत्थान होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है। और इस समागम के बाद हम लोग संदेश देंगे पूरे भारतवर्ष में कि दलित जो आज जात पात में बंट करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को एक जाति से जोड़ करके जो लोग संदेश देते हैं और जो विरोधी पार्टी है वो अपना इनका आदर्श मान करके सिर्फ कि ये हमारे महागठबंधन के लोग ही इनको पूछते हैं और इनकी पूजा करते हैं, ये सभी इस समागम के बाद समाप्त होगा। और हमारे नेता जो चिराग पासवान जी हैं जात और धर्म से ऊपर उठ करके ये सभी लोगों का सोच एक हो और हमारा भारत एक सूत्र में बंधे, जात पात और धर्म की राजनीतिक समाप्त हो और जिनकी भागीदारी 85% है जो आज है बटे हुए हैं उनको एकजुटता करने के लिए समागम हो रहा है। और इससे पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सिर्फ और सिर्फ अपने जात का नहीं, ये पूरे 85% जो अति पिछड़ा दलित लोग हैं और 15% जो सवर्ण हैं, ये सबके नेता हैं। और ये भव्य कार्यक्रम होगा और इससे पूरा भारतवर्ष में संदेश जाएगा। सर आमंत्रित करते हैं और आप सबों को 29 तारीख के लिए मीडिया के जितने बंधु हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग इस सभा में आइए और हमारे नेता का भाषण को सुनिए। हमारा भारत में विकास हो रहा है और जो हमारे चिराग पासवान जी जैसा आज केंद्र में मंत्री हैं, जीतन राम मांझी जी जैसा केंद्र में मंत्री हैं और अति पिछड़ा का जितने भी नेता हैं, आज जो भारत के राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, आज इस संविधान का देन है। और जो महागठबंधन के पास कुछ भी उनके पास मुद्दा नहीं है, लेकिन वो उठा करके देख लें विधानसभा की बात हो या लोकसभा पार्लियामेंट की बात हो, संविधान के अनुसार देश चल रहा है और देश का विकास हो रहा है। लोगों की तैयारी आने की है जिसमें पूरे अस्थामा में खुशी की लहर है। बहुजन समाज में जागरूकता हो गई है, खुशी बन रही है, क्योंकि पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान अंबेडकर जी के जो काम किए हैं, लोकसभा मूर्ति लगाने का, 14 अप्रैल को देश में छुट्टी देने का काम किए हैं और भारत रत्न का काम किए बीपी सिंह सरकार में। इसीलिए अंबेडकर जी और दलित अनुसूचित जाति जनजाति और बहुजन का जो सवाल उठता है समस्या, वो लोकसभा में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उठाते हैं। अब 14 के बाद हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जो भाजपा का केंद्रीय मंत्री हैं, वो हर मुद्दा पर केंद्र में रह के भी SC ST के लिए लड़ाई करते रहते हैं। इसीलिए आने वाला दिन SC ST बहुजन समाज का 85% पर है वोटर और उन्हें हम लोग चाहते हैं जो अंतिम पैदान वाले व्यक्ति जो जिनका लाभ नहीं मिलता है, जिनका लाभ NDA और NDA की जो डबल इंजन सरकार है वहाँ तक नहीं पहुँचता, इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करते रहते हैं जिससे उनको अंतिम पैदान वाले व्यक्ति को लाभ मिले, चाहे वो कोई भी योजना हो उनको मुलाकात मिलता रहे। मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान, जय चिराग पासवान, जिंदाबाद। क्या उर्फ विराट कोहली, नगर अध्यक्ष बिहार शरीफ विधानसभा, सह बिहार शरीफ विधानसभा प्रभारी। सीधी बात करता हूँ, 29 जून को जो होने वाला है वो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होगा, वो एक ऐलान है। बहुजन अब खामोश नहीं रहेगा, बहुजन अब लाइन में खड़े नहीं होंगे, अब हम लाइन तोड़ने और सबसे आगे खड़े होंगे। और इस आवाज़ को आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जो सिर्फ बहुजन नहीं पूरे युवाओं के सपनों की आवाज़ है। 29 जून को राजगीर का मैदान सिर्फ भीड़ नहीं देखेगा, वो एक क्रांति देखेगा जिसका नेतृत्व नारेबाजी नहीं विज़न होगा। हम यहाँ किसी को जवाब देने नहीं बैठे, हम यहाँ एक बात साफ करने आए हैं कि बहुजन अब विकल्प नहीं नेतृत्व करेगा, हम वोट नहीं सत्ता की दिशा तय करेंगे। और मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि राजगीर में शुरू होने वाला तूफान बहुत कुछ वहाँ बहास ले जाएगा। यह सभा बहुजन की चेतना, यह सभा बहुजन का इनकलाब है और इस इनकलाब की अगुवाई कोई और नहीं चिराग पासवान जैसे युवा नेता करेंगे, जो सिर्फ भाषण नहीं बोलता है तो देश सुनता है। राजगीर की मिट्टी अब गवाह बनेगा कि जब बहुजन उठा था तो सत्ता कांप उठी थी। मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप बस कैमरा लेकर आइए, बाकी तस्वीर
खुद बोलेगी, क्योंकि 29 जून को ना इतिहास लिखा जाएगा बल्कि इतिहास बोलेगा। समय सुबह 10 बजे से हम लोग रखा है, लेकिन प्रोग्राम जो होने वाला स्टार्ट है वो 3 बजे को होगा। स्थान राजगीर का हॉकी मैदान, राजगीर से, और मुख्य जो हमारे अतिथि होंगे वो होंगे युवाओं की धड़कन श्री चिराग पासवान जी। और मैं मुशर्रफ आजम कोई दावत नहीं दे रहा हूँ, मैं क्रांति में शामिल होने का आह्वान कर रहा हूँ। जो बहुजन कभी चुप थे अब वही इतिहास बनाकर दिखाएंगे। चलो राजगीर, जहाँ सत्ता की कुर्सियाँ नहीं हमारे स्वाभिमान की ज़मीन तैयार हो रही है। जय भीम, जय भारत। और हाँ, भीम के सिपाही ना रिपोर्ट देखते हैं ना रुकते हैं, वो बस एक काम करते हैं, इतिहास बनाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी लोग से कहना चाहता हूं कि 29 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहां पे आएँ, क्योंकि हमारे साथ जो होने वाला है ये जो प्रोग्राम है, इस बीच हमारे साथ होंगे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। जय भीम, जय भारत।